और हमने आपको कहा कि पहली बैठक थी, तारीख को दूसरी बैठक है, इंतजार कीजिए, इसी सप्ताह आपको कोई न कोई बढ़िया समाचार मिले। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में जोधपुर रेंज की साइक्लोनर टीम ने कोटा से 25,000 की इनामी वर्षा बिश्नोई को गिरफ्तार किया। और इसी के साथ यह प्रश्न गहरा गया कि आखिर भर्ती का क्या होगा। पर प्रश्न यह भी है कि क्या होना चाहिए। क्या गेहूं के साथ घुन पिसेगा या छन्नी से छानकर मिलावट अलग कर दी जाएगी? आखिर न्याय वाला रास्ता है क्या? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जिस तरह से एसआई भर्ती 2021 पर सियासतदानों ने वार पलटवार किए, लगा नहीं था कि फैसले में देर होगी। खैर, मंत्रिमंडलीय समिति की टेस्टिंग चल रही है और संकेत मिले हैं कि जल्द बड़ी खबर आएगी। वो क्या होगी, इस बारे में कोई सूचना नहीं है। इस बीच कई धड़े भी अपनी राय और मांग लेकर मैदान में है। पक्ष कई हो गए, पर प्रश्न वही है कि क्या होना चाहिए। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता शैलेश कौशिक मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के मनोज मीणा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और रामावतार पलसानिया जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं शुरुआत रामावतार जी आपसे कर रहा हूं। आपका वो लेटर भी बड़ा वायरल है जिसमें आप कह रहे हैं कि या तो यथावत रहे चीजें, कि क्या क्या बेसिकली क्या थिंकिंग पॉइंट है आप लोगों का? देखिए स्वप्निल जी, जो भी हुआ घोर निंदनीय है। समाज के युवा इस देश की राजधानी, प्रदेश की राजधानी में सपनों को लेकर के आते हैं, ख्वाबों को सजोते हैं कि हमारे लोगों के लिए, हमारे परिवार के लिए, इस देश के लिए, समाज के लिए, इस प्रदेश के ऐसे नौजवान युवा जो दिन रात बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, अपने पेट को पालने के लिए सरकारी सेवाओं में अपनी भर्ती को देखते हैं। और एक इतनी बड़ी भर्ती जो एसआई की भर्ती हो, जो अलग अलग कोनों में जाकर के अलग अलग थानों में, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्थाओं में वो अपनी सेवाएं देते हैं, और उनके सपनों को इस तरीके से तोड़ने का काम वो लोग करते हैं जो पेपर लीक के माध्यम से करते हैं, या भर्तियों के अंदर बड़े स्तर पे जो इस तरीके का भ्रष्टाचार होता है। ये पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा है। और उन लोगों ने उन बेरोजगारों के सपनों को तोड़ा, उन नौजवान युवा साथियों के साथ में घोर अन्याय किया। लेकिन मेरा यह कहना है कि जिन लोगों ने ईमानदारी से, कड़ी मेहनत से इस परीक्षा में पास होकर के अपने घर का दीपक जलाया, घर में एक चिराग जलाने की कोशिश की कि हमारे घरों में हमारा बेटा, हमारा नौजवान भाई ऐसा ही बन गया है, और उन लोगों में सम्मान के साथ में जो गरीबी से निकल करके कड़ी मेहनत से उन सपनों को पाया, और आज उन सपनों को कहीं वो बैठ करके तोड़ते हुए देख रहे हैं, तो उनके साथ में किसी तरीके का कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए रामावतार जी, आपने कोलैटरल डैमेज शब्द सुना है? उसमें होता यह है कि कई बार मिसाल कायम करने के लिए कोलैटरल डैमेज को होने दिया जाता है ताकि आगे से कोई कुछ गड़बड़ ना करे, जी, है ना? तो ये जो लोग हैं जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी, मैं मान रहा हूं, अगर ये कोलैटरल डैमेज बने और ये एक मिसाल बन जाए ताकि आगे से कोई भी सोचे कि भाई आगे जाके अगर परीक्षा ही रद्द हो गई तो हमारा ये पैसे देने का फायदा क्या है? जी हाँ, अगर ऐसा लगता है और सरकार की ये सोच है कि इस तरीके से देश में एक मिसाल कायम कर सकते हैं, तो मिसाल कायम करनी चाहिए बिना किसी संकोच के। लेकिन उन लोगों का सपना को नहीं तोड़ना चाहिए जिन लोगों ने गरीबी को देख करके 5-6 सालों की मेहनत को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उनको किसी न किसी प्रकार का कोई बोनस की व्यवस्था करे, किसी न किसी प्रकार का ऐसा फायदा होना चाहिए उन बच्चों को भी जो 3-3, 4-4 साल से बेचारे पढ़ाई छोड़ करके घरों में बैठे हैं, उस बैठ करके सोच रहे हैं कि हम तो ऐसा ही बन गए, हमें पढ़ाई की क्या जरूरत है। उनके सपनों को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर इस व्यवस्थाओं को वो किसी तरीके से चुस्त और दुरुस्त करते हुए अगर ऐसा कोई फैसला सरकार लेती है तो उसके साथ हम भी हैं, चाहे वो भर्ती रद्द करने की हो या फिर जो भी लोग इस तरीके से, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि छलनी की तरीके से उन लोगों को छान करके उन लोगों को भूमाफियों में, भ्रष्टाचारियों को अलग किया जाए और अलग कर सकते हैं, तो वो भी करना चाहिए। मनोज मीणा स्ट्रॉन्ग बिलीवर है, अन्याय नहीं होना चाहिए जिन विचारों ने 4-5 साल मेहनत करके। ठीक है रामवतार जी, मनोज मीणा स्ट्रॉन्ग बिलीवर है कि इस भर्ती परीक्षा को रद्द हो जाना चाहिए। मनोज जी, क्या कारण है, इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है? देखो, ऐसा है, जब ये पेपर हुआ था 2021 में, तभी से इस पेपर को लेके चीजें सामने आ रही थी कि बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। और एसओजी ने भी जब इस बात की पुष्टि कर दी थी कि ये पेपर में बहुत ज्यादातर अभ्यर्थी फर्जी लगे हुए हैं, इस बात की पुष्टि जब पीएचक्यू ने कर दी, एजी से जब सलाह ले ली, जब सब कुछ क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया कि इसमें कुछ नहीं बचा, पूरी भर्ती
संपत्ति बिक चुकी है और इसमें बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हुआ है। अभी जो हमारे भाई पलसानिया जी है, इनके भी लेटर आए कल, और भी सामाजिक संगठनों के लेटर आए, जो बहुत सारे जातीय सामाजिक संगठन है, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि इनको उन लोगों का दर्द तो दिखाई दिया जो लोग फर्जी तरीके से थानेदार बन गए, लेकिन वो गरीब किसान मजदूर के बच्चे जो आज नौकरी से वंचित रह गए, जो सब तैयारी करते हैं, जयपुर में रह के इतने संसाधन लगाते हैं, अपने माँ बाप जेवर गिरवी रखने की तैयारी कराते हैं। नहीं, आप मेरी बात सुनिए सर, कि इस प्रकार से इन संगठनों का जितना कचरा है, खिलवाड़ करना बहुत गलत है। जितना कचरा है उसको छांट दें और उतनी सीटें जो खाली हो रही हैं उसके लिए दोबारा से परीक्षा करवा ली जाए, ये भी तो एक तरीका है। सब कैसे छांटोगे? अभी आप एक बात समझो, जो पकड़ में आ रहे हैं वो छठी तो रहे। आप एक बात समझिए मेरी, कि कल ही इन्होंने 3 लोगों को और पकड़ा। आप एक बात को ऐसे देखिए, अगर वो 3 लोग नहीं पकड़े जाते तो वो भी ईमानदार थे। मैं तो ये कह रहा हूं कि जिन लोगों ने फर्जी एसआईओ ने इन सामाजिक संगठनों से लेटर लिखवाया है, ये उनके नाम बताए कि कौन कौन लोग मिले थे, और एसओजी उनकी भी जांच करे, क्योंकि इसमें सर क्या हो रहा है, जो पकड़ा नहीं जा रहा वो तो ईमानदार है, जो पकड़ में आ गया वो तो सब भाई तो चोर ही है। सारे 800 ही बेईमान होंगे, सारे 839 ही बेईमान होंगे। ज्यादातर लोग इसमें चोर है, फर्जी है, करप्टेड है, इसीलिए इसका कोई आधार नहीं है कि 2 सेकंड इसको रद्द करने ठीक के है। अलावा कोई दूसरा solution नहीं है सर। मनोज जी 839, अगर मैं गलत नहीं हूं, मतलब 800 से कुछ ज्यादा, सभी के सब तो बेईमान नहीं होंगे सर स्वप्निल है ना। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर सभी नहीं है तो क्या हम गेहूं के साथ घुन पिस जाने दें? देखो, अगर ऐसा है, मेरी बात सुनो, जो भी लोग अगर ईमानदारी से योग्य लोग लगे तो उनके लिए आप उन्हें निकालिए, उनका इशू नहीं है। लेकिन साहब मैं कह रहा हूं कि ये बात आप बताइए ना कि कौन लोग ईमानदार है। आप कैसे तय करोगे कौन लोग ईमानदार है? आप ये बताने का कष्ट तो करिए। वीके सिंह जी पता है कि कौन लोग ईमानदार है। वीके सिंह जी ने एसओजी ने ये कहा था कि 500 लोग फर्जी है, 869 की भर्ती है। मैं कह रहा हूं सर इसमें बचा क्या है? और ऐसे जातीय सामाजिक संगठन जिस प्रकार से उन फर्जी चोर थानेदार साथ में खड़े होते हैं, हम निंदा करते हैं ऐसे सामाजिक संगठनों की। शॉर्ट में आप अपनी बात रखते हैं, फिर मैं शैलेश भाई के पास। हाँ। हमारा कहना यह है कि हम तो उन लोगों के साथ में, परसों मेरे पास में 4-5 जो नौजवान साथी हैं जो मेरी बिरादरी से भी हैं और अलग बिरादरियों से, उनके घर में पूरे साल के 1.5 लाख रुपए की इनकम नहीं है पूरी साल की। वो बच्चे कहां से पैसे दे देंगे? लोग इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो सही ही हो। हाँ, और वो जमीन बेच एक जमीन बेच जिनके घर में जमीन ही नहीं है, ठीक है, वो कहां से पैसे दे देंगे? ठीक है, लेकिन अगर जो भ्रष्टाचारी है, जो पेपर लीक में संलिप्त है, उन लोगों को ऐसी सजा मिले। नहीं, प्रॉब्लम क्या है इस बात को समझिए। नहीं, मैं अब मनोज जी आपको भी रोक रहा हूँ, रामावतार जी मैं आपको भी सोच रहा हूँ। मैं सिर्फ एक बात ये कह रहा हूँ, जो बेचारे जितने भी लोग सेलेक्ट हुए, नहीं मैं कह रहा हूँ जितने भी लोग सेलेक्ट हुए, अब सब पर शक की सुई तो है, बिल्कुल है, सब पे एक एक व्यक्ति पर है। ठीक है, उनके भी आगे बढ़ने के रास्ते में ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल लाइफ टाइम रहने वाला है। वो कहते हैं ना कि सीता मैया ही क्यों ना हो अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। बस ये उन ईमानदार लोगों के सामने भी अग्नि परीक्षा का पल आ गया है, लेकिन क्या सरकार उनसे भी अग्नि परीक्षा दिलवाएगी? सवाल यह है। शैलेश कौशिक जी मुझे एक बात बताइए, भाई वार पलटवार में तो आप सबसे आगे, लेकिन फैसला लेने में देरी क्यों हो रही है? कहने का मतलब है भाई किरोड़ी लाल मीणा कह रहे हैं रद्द करो, और भी चेहरे हैं जो आपके जो इस तरह की राय रख रहे हैं। अच्छा, आप ही क्या ये भी कह रहे हैं नहीं, लेकिन हम एक बैलेंस रास्ता क्या होता है? सरकारें तो होती इसलिए ना कि कठोर निर्णय ले और जल्द से जल्द ले। स्वप्निल भाई, बिल्कुल आप इस विषय की गंभीरता को समझिए। इस परीक्षा की केवल ऐसा ही नहीं, और जितनी परीक्षाएं लीक हुई थी उनकी गंभीरता और उनके रिजल्ट और आज की परिस्थितियों गंभीरता को समझिए कि लगातार किस तरीके से, चाहे वो आपके चैनल्स हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सब लोग हों, इस पर अपनी राय रख रहे हैं। और क्योंकि ये राजस्थान के युवाओं के भविष्य का सवाल है, इस पर इसलिए एकदम आपाधापी से निर्णय नहीं ले सकते। आज आपको ध्यान होगा 1 अक्टूबर को माननीय सीएम साहब ने, स्वप्निल भाई 1 अक्टूबर को सीएम साहब ने खुद ने कहा था कि कमेटी बनाई, और कमेटी ने आज तत्काल, आप उस सरकार की भी इतनी विषय पर संवेदनशील है, लेकिन ये कमेटी की कौन सी बैठक है? मुझे एक बात बताइए, ये कमेटी की कौन सी बैठक है? इतने गंभीर मंत्रिमंडलीय समिति की तो पहली मंत्रिमंडलीय समिति जो बनी है, 10 महीने में कमेटी बनाई आपने, फिर वो 10 महीने में पहली बैठक उस कमेटी की होती है। ये तो चीजें बहुत डिले वाली चीजें है ना। आप नहीं, आप बिल्कुल, आप एक दूसरी बात को सोचिए कि सरकार ने वायदा किया था एसआईटी गठित की, और केवल एसआईटी बैठी नहीं रही। आज तमाम युवा इस बात को जानते हैं कि एसआईटी ने जो रिजल्ट दिए हैं, जिस तरीके से रोज पकड़े जा रहे हैं, अभी जो भाई कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे थे मनोज जी, कि लगातार पकड़े जा रहे हैं। आप किस पर आरोप लगाओगे कि सही और किस पर गलत है? इसलिए और आप देखिए आज कमेटी ऐसी नहीं, आप ये बताइए ना, जो बड़ी खबर आएगी वो क्या आएगी? रद्द होगी?
देखिए ये यथावत मेरी बात रहेगी। सुनिए, खुद डीजीपी साहब बैठे, एसीएस साहब बैठे, खुद आज सबसे बड़ी बात है समिति के सामने आज बीके सिंह साहब जो इसके हेड है उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, पूरे सबूत रखे किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, किस तरीके से उनकी और संभावनाएं। इसके बाद देखिए मेरे पास मेरे सूत्रों से ये भी जानकारी है कि गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग सजेशंस आए हैं एसओजी से भी, एसआईटी से भी और एजी से भी, है ना। मेरे पास सूत्रों के हवाले से ये बहुत पुख्ता जानकारी है। आपको एक ही रास्ते के सजेशंस आ रहे हैं, लेकिन उस रास्ते को लेकर आप ऊहापोह में, आप कहां फंसे हुए हैं, मुझे तो ये जानना है ना। देखिए सरकार युवाओं के लिए, भविष्य के लिए फंसी हुई है। सरकार को सोचना है कि निर्णय ऐसा लिया जाए जो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी हो। सरकार ऐसा निर्णय नहीं चाहती जिससे ये लगे कि केवल, इसीलिए सरकार ने आज जो कमेटी बनी है उसने अधिकारियों से बात की है और लोगों से बात करेगी। शैलेश भाई कहिए ना, हम डर रहे हैं इस बात से कि मामला कोर्ट में जाएगा तो हम क्या जवाब देंगे, कहिए ना। मैं जानता हूं यही तो फंसे हुए सभी। सरकार कहीं नहीं डर रही। आप एक बात समझिए, अभी ये युवा बैठे थे दोनों बता रहे हैं कि बात समझिए, हर उस व्यक्ति को जो जिसने ईमानदारी से परीक्षा दी है भविष्य उसका भी है, और सवाल उनका है जो बेईमान है उनको उनकी जगह ही पहुंचाना है। और आप देखिए नहीं, लेकिन ये इतना डिफिकल्ट कैसे हो सकता है शैलेश भाई, मुझे एक बात बताइए। आप संविधान को मानते हैं, संविधान और न्यायिक व्यवस्था क्लियर कट इस बात को कहती है कि दोषी भले ही छूट जाए, निर्दोष पर आंच नहीं आनी चाहिए। तो इस हिसाब से तो डिसीजन लेना बहुत आसान हो गया, परीक्षा यथावत रहेगी, जो दोषी है उसको हम बाहर करेंगे। मैं ये कह रहा हूं कि आप एक्स्ट्रा रास्ता क्या सोच रहे हैं भाई, समझ में तो आए कि वो एक्स्ट्रा कौन सा रास्ता है जो आप सोच रहे हैं। देखिए इसीलिए तो एक कमेटी बनी है कि और लोगों के साथ बात करके चर्चा करके, क्योंकि निर्णय ऐसा होना चाहिए जिसमें बेगुनाह के संग कोई किसी तरीके का अन्याय ना हो, क्योंकि जिन लोगों ने मेहनत करके परीक्षा दी है उनका भी निर्णय होना है और जिन लोगों को सजा। और आप देखिए कमेटी के बाद आज भी पकड़े गए, कल भी पकड़े गए, लगातार निरंतर पकड़ में आ रहे। निश्चित रूप से ये ये गिरोह है इतना बड़ा है कि इसके अंदर से रोज सामान निकलता है, तो इसलिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। यही है कि गेहूं के साथ गुड़ पिस जाने दीजिए। मैं यही तो कह रहा हूं कि ये डायलेमा लंबा खींचना ये अच्छी बात नहीं है। मैं इसमें अब परुष भारद्वाज को भी शामिल कर रहा हूं। परुष जी, अपने जी न्याय के लिए समय लगे, कोई दिक्कत नहीं, न्याय जरूरी है। ठीक है, हाँ हम तो कह ही रहे हैं। मैंने इसीलिए कहा कि न्याय वाला रास्ता क्या होगा यही तो देखना है, और यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि न्याय वाला रास्ता होगा क्या। परुष भारद्वाज जी, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, ठीक है जितनी बार भी ये इशू आएगा उतनी बार कांग्रेस को कोसा तो जाएगा, इसमें तो कोई दोहराई ही नहीं है। पर मैं उस पोर्शन को अलग भी रख दूं तो कांग्रेस के पास कोई सजेशन है क्या होना चाहिए, रद्द होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एक क्लियर कट स्टैंड तो बताए कांग्रेस। देखिए स्वप्निल जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा आपसे कि पहली बात तो कांग्रेस पे जो आरोप लग रहा है ये आरोप ही गलत है। क्यों गलत है? भारत में आपके टाइम पर हुआ, इसमें गलत क्या है? मैं अपनी बात पूरी कर लूं। भारत में भर्ती परीक्षाओं की समस्या सिर्फ राजस्थान की नहीं थी, ये पूरे देशव्यापी समस्या थी। मध्य प्रदेश गुजरात में हुआ तो गुजरात सरकार का भी उसमें गलती रही है, यूपी में हुआ तो यूपी की भी गलती रही है, गहलोत राज में हुआ है तो गहलोत राज की गलती है, इसमें कहां दो राय है? निश्चित तौर पर देखिए हमारी सरकार के समय में अगर ये इस तरह की कोई घटना हुई तो राजस्थान पूरे देश में वो पहला प्रदेश था कि जिसने पेपर लीक पे सबसे कड़े कानून बनाए। और आपको ध्यान होगा कि हमारी सरकार में हमने इस तरह की कार्रवाइयां शुरू कर दी थी। हमारी सरकार पहली सरकार थी कि जिसने अपनी सरकार के द्वारा नियुक्त आरपीएससी मेंबर को गिरफ्तार किया। अब हम आज के मुद्दे बात करना चाहेंगे। देखिए सरकार की जो इस मामले में जातिवादी मानसिकता वाले व्यक्ति को बोर्ड में बिठा भी दिया। देखिए खैर ये बिल्कुल सर्कस वाली मानसिकता है स्वप्निल जी। मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि आप देखिए, इनको जब डबल एजी ने कह दिया कि भाई आप इसको भर्ती परीक्षा को कैंसिल करो, इनको जो है एसओजी ने कह दिया कि भर्ती परीक्षा कैंसिल करो, उसके बाद ये मंत्रियों की कमेटी बनाते हैं और मंत्री की कमेटी में तो फिर परुष भारद्वाज अपना स्टैंड क्लियर करें, परुष भारद्वाज अपना स्टैंड क्लियर करें, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर करें। परीक्षा रद्द होनी चाहिए या नहीं? जो एसओजी कह रही है कांग्रेस उसके साथ है, जो डबल एजी कह रहे हैं कांग्रेस उसके साथ है। आप बोलिए ना परीक्षा रद्द होनी चाहिए, ये सजेशन है कांग्रेस का सरकार को, बोलिए। हम तो इस बात को कहना चाहते हैं कि देखिए कि एक भी व्यक्ति दोषी छूटना नहीं चाहिए और एक भी जो इनोसेंट व्यक्ति है उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, सरकार की कानूनी जिम्मेदारी है कि सरकार इन्वेस्टिगेशन खड़ी है ना, दूध का दूध करे, पानी का पानी करे, दोराहे पर तो बीजेपी खड़ी है ना, और जो अनाज है उसको अलग करे। अरे मैं कह रहा हूं उस दोराहे पर तो बीजेपी खड़ी, फिर तो बीजेपी टाइम लेके ठीक ही कर रही है। अच्छे से सोचे, चाहे जितनी देर लगे। देखिए मैं तो आपसे इस बात को कह रहा हूं कि शुरू में सजेशंस आए थे, सरकार को ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि भाई जो लोग परीक्षा दे चुके उनकी सरकार वापस ही परीक्षा करवा सकती है ना। अब यहाँ पे तो ऐसे लोग थे कि जिनको देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं पता, जिनको देश के प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता, ऐसे लोग ऐसा ही बन गए। तो निश्चित तौर पे जो लोग डमी कैंडिडेट बैठा करके आए तो ऐसे व्यक्ति तो अलग होंगे ना इस पूरी प्रक्रिया से। जो वाकई में पढ़ने वाले इनोसेंट लोग हैं उनसे तो आप आपका कह दीजिए कि आप चाहते हैं कि रिजल्ट यथावत रहे, जो झूठा आदमी पकड़ में आए उसे बाहर किया जाए इस चीज के लिए। तो आप फिर देखिए, फिर या तो आप ये स्टैंड लीजिए कि भर्ती परीक्षा रद्द हो, या फिर आप ये स्टैंड लीजिए कि भाई जो लोग सही हैं उनको नौकरी में रहने दो, बाकियों को हटाओ और उतनी जगह पर परीक्षा कराओ।
निश्चित तौर कैसे पे, पता निश्चित तौर चलेगा? पे जो व्यक्ति सही है उसको कैसे उसके लिए पता प्रक्रिया चलेगा? अपनाई जाकर के जो व्यक्ति जो सही है वो अपने पदों पे बने रहे हैं, और जो परेश भाई, दोषी ये है तो उनमें एक भी बताइए नहीं वो छोड़ना चाहिए। आदमी मैं इस बात सही को है, कहता हूं। ये कैसे पता चलेगा? देखिए अब इसके लिए स्वप्निल जी सरकार आज से ढूंढे ना, मैंने बताया ना, सजेशन एक्सपर्ट इकनॉमी लोग जो उनसे होती है सजेशन तो मांगे कोई जाने ना कोई चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार से बच ही जाता सरकार है। वापस करवाए परीक्षा, मैं कह रहा हूं वापस परीक्षा करवाइए ना, आप वापस परीक्षा करवाइए और आप उसी पेपर की परीक्षा करवा लीजिए। ठीक जिस है। व्यक्ति को देश के राष्ट्रपति का नाम नहीं ठीक पता, है। जिसको राज्यपाल का नाम नहीं पता, वो व्यक्ति ठीक है, मैं आपको रोक रहा हूं। अब मैं पॉल भारद्वाज आपको रोक रहा हूं। एक बार फिर मैं राम अवतार जी आपके पास आ रहा हूं जी। देखिए, दोनों धड़ों के स्ट्रांग पॉइंट्स हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। अब मसला यह है कि हम रिजिड तो नहीं हो सकते, या किसी को भी रिजिड तो नहीं होना चाहिए, जी जी है ना। लेकिन यह बात भी बिल्कुल फैक्ट है कि निर्णय चाहे जो भी आए, कोर्ट का रास्ता हमेशा खुला हुआ है। बिल्कुल। चीजें लंबे वक्त के लिए लटकी जाएंगी, जी जी। फिर क्या? तो ऐसे में आप आगे फाइट देखते हैं या आगे कॉम्प्रोमाइज देखते हैं? आप किस चीज के लिए रेडी हैं? सर देखिए, अगर इसमें ना बीजेपी ना कांग्रेस, इसमें उन नौजवान युवाओं के सपनों को तोड़ने का प्रयास उन लोगों के द्वारा किए गया जिन्होंने 2 पैसे के दम पे नौकरियों खरीदने का प्रयास किया। वो भी नौजवान थे। ये समाज में नौजवान थे, लेकिन जिस व्यक्ति को अभी मेरे साथी प्रवक्ता बता रहे कि उसको देश के प्रधानमंत्री का नहीं पता, गवर्नर का नहीं पता, उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हो? ऐसे लोग किसी एसएचओ थानादार बन करके किन लोगों के साथ में अन्याय करेगा? नौजवान का दुश्मन तो नौजवान निकला ना। नहीं, नौजवान नहीं निकला सर, कैसे उन्होंने नहीं पैसों निकला? के दम अगर पे किसी ने पैसे और से कुछ किया, हाँ, तो उसका वही तो उसको दुश्मन है सबक आप लोगों मिलना का। चाहिए। और इसमें अगर हो सकता है तो सरकार को तो हम ये सुझाव देते हैं कि इस भर्ती को एक बार फिर से, जो 2021 में इस एग्जाम को जितने लोगों ने अटेंड किया, ठीक है, उन सब लोगों को दोबारा बुलाया जाए, फ्री में, उनकी कोई किसी प्रकार की शुल्क नहीं लगे, सारे लोगों को मौका दे करके, चाहे वो वर्तमान में पोस्टिंग हो गई या जो हो चुके हैं, और जो लोग अभी भर्ती भी हो गए, चाहे ये फ्रॉड लोग ही क्यों ना हो, सबको एग्जाम करा करके दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। और जो बेचारे जिनका छलनी 800 850 लोग हैं, एसओजी और राजस्थान पुलिस बहुत सक्षम है। ये बहुत से एपिसोडों में आप सब लोगों ने देखा होगा, चाहे वो पेपर लीक के मामले रहे हो या बहुत से बड़े बड़े घटनाक्रम एनकाउंटर के मामले रहे हो, चाहे जयपुर बम ब्लास्ट, तमाम घटनाक्रमों से देखा है कि पुलिस बहुत संवेदनशील है, बहुत स्टिक भी है। 800 लोगों की छटनी करना कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। जब बदनाम होता है, सुनो सर, 800 लोगों की छटनी करना बहुत बड़ा नहीं है। एक बैच जब लेकिन बदनाम मैं कह रहा होता हूं, उन लोगों की उस छटनी बैच के करके सारे चेहरों पर हमेशा शक की सुई लगी रहती है। शक की सुई लगी आप ये रहेगी, तो बताइए, लेकिन वही सोसाइटी क्या उनका मजाक नहीं उड़ा रही होगी? भले अगर कोई ईमानदार हो। अगर ऐसा लगता है कि उनका मजाक उड़ रहा है तो उनको अटेम्प्ट कराए दो एग्जाम। 2021 के जितने भी 5, 10, 20 लाख लोगों ने जो भर्ती दी, सब लोगों को दोबारा अप्लाई किया जाए। नए बच्चों को कोई उसमें अटेम्प्ट नहीं ज्वाइन करे। पुराने लोगों को, जो 2021 में जितने लोगों ने एग्जाम फॉर्म भरा था, उन सबको कॉल लेटर भेज करके भर्ती कराए, जिससे अपने आप पता चल जाएगा। ये भी न्याय का एक तकाजा है। मनोज जी, सही बात है, ये भी एक न्याय का तकाजा है। जितने लोगों ने उस समय किया था उनको एक बार फिर से जोड़ा जाए। देखो बिल्कुल इस चीज की मांग तो हम कर ही रहे कि आप भर्ती को रद्द कराओगे, दोबारा जो ईमानदार हो या जो भी हो, अगर जिसमें काबिलियत होगी सर वो दोबारा आ जाएंगे। लेकिन मैं हमारे भाई से कहना चाह रहा हूँ, पलसानिया जी से, कल तो ये सामाजिक संगठनों के साथ में, खुद के संगठनों के साथ में लेटर लिख रहे थे कि भर्ती को रद्द नहीं किया जाना चाहिए। आज इनके बयान अलग है, कल इनके बयान अलग है। तो साहब ये आपने ये बात पहले क्यों नहीं सोची? आपने ये बात आज ही क्यों सोची? आपको पहले नहीं पता था कि गरीब किसान मजदूर के बच्चे कहां जाएंगे? उनका तो किसी को नहीं दिखा। और सर मैं कहना चाह रहा हूं, अभी हमारे साथ में, मैं ये कह रहा हूं कम से कम वो मोल्ड होना चाह रहा है। चलो ठीक क्या है, आप मोल्ड होना चाह रहे हैं? इसमें मोल्ड नहीं है। हमारे लेटर में आप स्पष्ट देख, उसमें ये लिखा है कि गरीब के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, जो दोषी है उनको सजा मिले। और अगर ऐसा सरकार को लगता है, लेकिन मनोज जी को भी अपनी बात पूरी कंप्लीट करने दें। रावत जी 2 मिनट, मनोज जी मेरी बात समझिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यह है कॉम्प्लिकेटेड इशू, और हम समझ सकते हैं कि बीजेपी या कांग्रेस कहां पर फंसी हुई है। मैं आपसे यह कह रहा हूं कि यह बात बिल्कुल फैक्ट है कि दूसरे धड़े के भी पॉइंट्स बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं। ऐसे में हम रिजिड होकर यह नहीं कह सकते कि कल को ऐसा ही नहीं हुआ तो हम आंदोलन कर देंगे, या ऐसा ही नहीं हुआ तो हम सड़कों पर आ जाएंगे। ये तो हम कर ही नहीं सकते ना, हमारा तो वो स्टैंड हो ही नहीं सकता, किसी का भी नहीं हो सकता।
लेकिन सर मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इस भर्ती में ऐसा कुछ बचा नहीं है जो हम इस चीज की पैरवी करते रहे कि यार इसको भी देखना है उसको भी देखना है। मैं कह रहा हूँ एसओजी इस बात को बहुत दिन पहले कह चुकी है कि इनमें करीबन 500 के आसपास लोग फर्जी है, 869 में पर से। हम हमारे भाई, संविधान बचता और क्या न्यायिक है प्रणाली से इसमें? इतर तो नहीं जाएंगे सर, ना। मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन हमारी बचता क्या न्यायिक है? प्रणाली कहती है कि इसमें बचता निर्दोष क्या है? मैं कह रहा हूँ जितने लोग पकड़े जाएंगे उनकी जांच होगी तो पता लगेगा कि ज्यादातर फर्जी है। अगर कोई ठीक है, 50-60 लोग मनोज बच जी। भी जाते हैं सर, मेरी बात सुनिए, हाँ, बच भी जाते हैं हाँ। तो कोई बात, अगर वो ईमानदार लोग हैं तो ठीक है, वो दोबारा एग्जाम दे लेंगे। लेकिन इस भर्ती को मैं फिर वही बात नहीं कह बचा रहा हूं, मैं सकते। फिर ये बात कह रहा सरकार हूं। को रद्द करने का निर्णय इस पे आप करना कहिए चाहिए, गेहूं के सर। साथ घुन पिसे, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं हमारी ही न्यायिक प्रणाली हमको ये कहती है कि दोषी भले ही छूट जाए, निर्दोष को एक्स्ट्रा जहमत नहीं उठानी चाहिए। करेक्ट है ना? लेकिन सर दोषी अगर ये इसमें जब बड़ी नंबर में हो, जब सारे दोषी हो, तो उसमें वो न्याय की परिभाषा भी थोड़ी हमको देखनी चाहिए कि न्याय की परिभाषा न्याय कैसे करेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसमें ज्यादातर लोग फर्जी है और इसका एक ही सॉल्यूशन है कि भर्ती को रद्द करके दोबारा कराया जाए। जो योग होंगे, जिनमें मेहनत होगी, जिनकी काबिलियत अच्छी होगी, वो दोबारा आ जाएंगे सर। और लेकिन सर मैं कहना चाह रहा हूँ बीजेपी के प्रवक्ता बैठे, 1 मिनट में बात खत्म करूंगा कि सर मैं आपसे भी निवेदन कर रहा हूँ, आपकी सरकार को इस बात पे स्टैंड क्लियर करना चाहिए। अब उन्होंने कह दिया 10 तारीख की मीटिंग में फैसला लेंगे। साहब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सब कुछ क्लियर हो गया। आज मीटिंग में एसओजी के एडीजी भी थे। ये तो शिकायत मैं कर ही रहा हूं, ये मैं तो शिकायत कर ही रहा हूं। कब तक ये कमेटियां खेलते रहोगे? कब तक आप और समय लेते रहोगे साहब? अब इतने दिन हो गए, 2021 से जांच चल रही है, 2021 का घोटाला है, 24 आ गया और क्या 15-20 साल हम इंतजार करें? एग्जैक्टली यही सवाल शैलेश कौशिक से मेरा भी था। लेकिन शैलेश कौशिक जी, साथ में न्याय हो सके। मैं इसी सवाल को दूसरे तरीके से पूछूंगा, लेकिन उससे पहले एक बार फिर मैं पौरुष भारद्वाज को शामिल कर रहा हूं। फिर मैं शैलेश भाई, यही क्वेश्चन जो मनोज ने पूछा है वो आपके पास आएगा। पौरुष भारद्वाज, देखिए पौरुष भाई, मैं बहुत सिंपल शब्दों में ये कहना चाहता हूं कि विपक्ष के पास इसमें खोने को कुछ नहीं है, विपक्ष के पास इसमें पाने को है, और इसके बावजूद भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस स्टैंड पर चलें। भाई अगर क्रिएटिव विपक्ष क्या होता है, क्या आप क्रिएटिव विपक्ष के तौर पर भी फेल हो रहे हैं? 2021 में तो आप फेल हो ही गए। देखिए स्वप्निल जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि हम लोग कहीं फेल नहीं हुए, फेलियर सरकार का है। जो सरकार ये तय नहीं कर पा रही कि उसको क्या करने के लिए, आपका फेलियर था एग्जाम करवाना, और अब आपका फेलियर है कोई क्लियर कट सजेशन देना। सरकार के पास राजनीतिक संसाधन के अलावा प्रशासनिक संसाधन भी होते हैं और अन्य जो तो क्लियर सजेशन दीजिए ना भाई, इस सरकार को साबित कीजिए ना अपने आप को क्रिएटिव विपक्ष, दीजिए ना कोई क्लियर कट सजेशन। ये बीच का रास्ता क्या होता है? मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, किरोड़ी लाल मीणा जी ने आरएमसी के द्वारा फर्जी डॉक्टर को डिग्री दे जाने का मामला उठाया। मैं पूछता हूं कि आज तक की सरकार ने उस मामले में कितनी गिरफ्तारी करी? ये तो खाली एक नौकरी का मामला है। किरोड़ी लाल मीणा ने तो आपके मंत्रियों पर भी सवाल उठाया था, आप उनके बचाव में उतर आए थे। कभी किरोड़ी लाल मीणा को आप सही मानने लगेंगे, कभी गलत मानने लगेंगे, ये तो कोई बात नहीं हुई। जिस मंत्री किरोड़ी लाल ने उस सवाल को उठाया, आप वो मंत्री इससे दूर है, उस कमेटी से दूर है। ये इससे सरकार की जो है वो पता पड़ता है कि सरकार बहुत बड़ी कमेटी से दूर है का मतलब ये है ना कि कोई बायस चेहरा उस कमेटी में नहीं है। नहीं, बायस चेहरे वाली भाई, अगर कोई पहले से एक माइंड फ्रेम बना के रखा है, उसको कमेटी में बिठा देंगे तो वो निष्पक्ष डिसीजन कैसे लेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी के पास प्रशासनिक व्यवस्था या पुलिस व्यवस्था से जुड़ा हुआ कोई विधायक या मंत्री नहीं था? ऐसा कोई भी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से होता या भारतीय जनता पार्टी से होता, कि जो ऐसा विधायक या मंत्री होता कि जिसका बैकग्राउंड पुलिस का रह चुका या प्रशासनिक सेवाओं का रह चुका, वो क्या वो एक्सपर्ट नहीं होना चाहिए? ये एक्सपर्ट, ये खाली टालम टोल कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। युवाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। आपने अनिश्चितता का माहौल बना रखा है। शैलेश कौशिक जी, अब आपको डिबेट में बहुत सीधा सा सवाल है। कमेटियों के खेल में होता ही है कि मामला या तो बहुत लंबा पेंडिंग खींचा जाता है या फिर कमेटी की रिपोर्ट को दबाकर बैठ जाया जाता है। इसके मैं 50 उदाहरण दे सकता हूं, जैसे जोधपुर में हुआ हादसा जो आज भी रिपोर्ट के बाहर आने का इंतजार कर रहा है। तो ये कमेटियां खेलने के लिए होती हैं, वो आपने खेल लिया। अब 10 तारीख को फैसला आएगा, पेंडिंग आएगी या दी एंडिंग आएगी, ये बताइए आप मुझे। स्वप्निल जी, आप एक बात समझिए, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल में क्या एसपी या कोई प्रशासनिक अधिकारी, क्या विधायक या कमेटी में होना जरूरी है? आज की सरकार में इनमें कितनी कमेटियां बनी थी और कितने प्रशासनिक अधिकारी बने? एक्सपर्टी की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो सवाल ही नहीं है। लेकिन वो सवाल ही नहीं है। सुनिए, नहीं, पर शैलेश भाई वो सवाल ही नहीं है ना। सवाल तो मेरा है आपसे। नहीं, मैं आपके पौरुष भारद्वाज को मैंने काउंटर कर लिया। प्रॉब्लम यह है कि मैं आपको काउंटर करूंगा। आप बिल्कुल करिए। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि जिस कमेटी को आज बनाया है, कमेटी की 5 दिन के अंतर्गत बैठक हुई, अगली बैठक की तारीख आ गई और मंत्री के अगली बैठक के बाद अगली बैठक की तारीख नहीं आएगी, इस पर कोई कंफर्मिटी नहीं आई ना। लेकिन मेरी बात सुनिए, आज आपने जब कमेटी बनाई, 2 सेकंड, नहीं शैलेश भाई, बहुत सीधा सा सवाल है। जब आपने कमेटी बनाई, उसे टाइम बेस्ड क्यों नहीं बनाया? आपने उस कमेटी को यह क्यों नहीं कहा कि इसी टाइम फ्रेम के भीतर आपको रिपोर्ट देनी है?
देखिए टाइम वेस्ट हो ना हो, लेकिन टाइम आप देखिए, कमेटी की तत्परता देखिए। कमेटी ने आज 5 दिन के अंदर बैठक की और अगली बैठक की 3 तत्परता दिन तो बाद हम तारीख है, देखते और उसके रहेंगे ना। बाद मैं भी कह रहा हूँ मंत्री हर संयोजक 15 दिन में एक बार उनका कमेटी बैठ निर्णय- जाए तो उनका कमेटी निर्णय तो तत्परता आया है, दिखाई रही है। जल्दी ही खुशखबरी आएगी। लेकिन आप एक बात को समझिए कि आप जो तमाम तो यहाँ वक्ता बैठे हैं, चाहे कांग्रेस के प्रवक्ता हो उनका भी वक्तव्य था, और चाहे 2 भाई बैठे हैं जो विभिन्न संयुक्त उनके, सबका एक बात था कि एक्सपर्ट्स, इसीलिए उस कमेटी के साथ एक शब्द जोड़ा गया था कि अन्य इन जो कमेटी के लोग हैं ये अन्य ऑफिसर्स और एक्सपर्ट से भी बात अरे तो करेंगे, फिर आप क्योंकि सिंपली निर्णय ये बताइए, इतना 10 तारीख आसान को नहीं है, फैसला निर्णय आएगा या नहीं गंभीर है। आएगा? और गंभीरता के लिए 10 तारीख को फैसला आएगा या नहीं आएगा? अगर 10 तारीख तक कमेटी अपनी संतुष्ट होगी तो कमेटी उस राय को माननीय सीएम साहब को सुझाव के रूप में भाई मैं देंगे। यही तो कह रहा हूँ कि यही तो कॉन्फिडेंस की आप कमी है बीजेपी में। जब जोगाराम पटेल मीडिया से मुखातिब होते हैं वो बोलते हैं 10 तारीख को बड़ी खबर आ जाएगी, और बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि अभी हम सोच रहे हैं। देखिए आप एक बात बताइए, अगर 10 तारीख के बाद भी आवश्यकता होगी, क्या किसी मतलब टाइम बाउंड बांध के आप राजस्थान के युवाओं के भविष्य को केवल एक समय तक सीमित करना चाहते हैं? कि कांग्रेस की सरकार ने जो कुछ कर दिया, आज हमारी सरकार की जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी के वायदे के साथ आए थे, लेकिन इसके लिए चाहे समय लग जाए लेकिन न्याय होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, और न्याय के लिए आप देखिए, और ये ऐसी नहीं है कि एसओजी भी लगा ठीक है, सकता कोई भी रास्ता अपनाइए, वो पब्लिक जा रहे हैं। स्क्रूटनी में से तो होकर जाएगा ही, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप रद्द कीजिए, उसकी भी पब्लिक स्क्रूटनी होगी, आप मत कीजिए, उसकी भी पब्लिक स्क्रूटनी होगी, और सारे ही पक्ष हमने इस डिबेट में सुने हैं। अब बात सिर्फ इतनी है कि निर्णय जल्द से जल्द हो ताकि दूसरे लोगों को आगे भविष्य के लिए समय मिल पाए। अभी स्थिति यह आ गई है अनिश्चितता की वजह से कि लोगों को समय नहीं मिल पाएगा। बहुत से लोगों का समय भी हो सकता है इस अनिश्चितता की वजह से चले जाए। सिर्फ पॉइंट इतना है कि जल्द से जल्द निर्णय हो ताकि लोगों को अपने हिस्से का, ईमानदारी का समय मिल पाए। बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।